राधे राधे गुरुजी जी। वो हमरा ये परेशान है कि वो हमारा बेटे लोग को समझाना है। क्या समझाऊं? समझाना है कि ये लोग को कुसंग में जरा ये लोग को चले गए हैं, वही समझाना है। कहाँ चले गए हैं? कुसंग में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। क्या शराब आप पीते हैं? हाँ। बात कराओ। और पति भी हमको चिल्लाते हैं, गाली देते हैं। पति अच्छे शराब बात पीते हैं? बोलती हूँ तो हमको सब कोई पूरा परिवार हमको चिल्लाता है। पति भी शराब पीते हैं? अब पता नहीं, पर चोरी चोरी कुछ करते तो जरूर है। हैं? चलो पहले बेटे से बात कराओ। हाँ, यही बेटे तो बहुत अच्छा है, बात कराओ, खड़े हो जाओ बेटा। पर कहाँ है? अभी अभी कुसंग में लगा है। बात कराओ। कहाँ है भैया? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुनील पाल। तो आप शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी। नहीं और कभी कभी, या तो कभी कभी या तो नहीं। एक बात सही है कि दोनों बातें सही है। नहीं, पहले कभी कभी पीता था, मम्मी ने बोला जब से छोड़ दिया है। तो आखिरी बार कब पिए थे? ये कुछ 2-3 महीने पहले। उसके बाद नहीं पिए? नहीं। तो कितने पौआ पी लेते हो? हुआ नहीं, ऐसे ही जैसे ये हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता है? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ? शराब अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो काहे, जब आपको अक्ल है, समझ है कि गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, फिर क्यों पीना है भाई साहब? ये बताओ, गन्ने का रस सही है कि गलत है? सही है। तो गन्ने का रस नहीं पीते आप, शराब गलत है वो पीते हो। अब बताओ, मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? आप बताओ, समझदार हो कि मूर्ख हो? भैया बात छोटा बेटा वो भाग रहा है, छोटू। अरे बात करने दो भैया। ये समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है गुरुजी। तो आप मूर्ख क्यों बन रहे हो? आप तो समझदार हो। पर क्या है, थोड़ी वो जो इंजीनियर वगैरह आते हैं अंदर, डिस्कशन में थोड़ा बहुत हो जाता है। वो डिस्कशन करें और चूल्हे में जाएं, तुम क्यों पी रहे हो शराब? वो कुएं में गिरेंगे, तुम भी गिरोगे। नहीं, वो गधा बनेंगे, तुम भी बनोगे। फिर वो शराब पिए, पीने दो। जमाना अब आप शराब पीते हो तो क्या मैं भी पीने लग जाऊं क्योंकि आप पीते हो? उत्तर दो। इन्होंने, मम्मी ने जब से बोले हैं हमने छोड़ दिया है। अब खाओ माँ कसम के कभी शराब नहीं पियोगे। ये छोरी को चुप कराओ। मैं माँ कसम खाता हूँ कि शराब नहीं पीऊंगा कभी? जी। पक्का? पक्का। ताली बजाने के लिए। अब नहीं पीना? जी गुरुजी। गुरुजी 4-4 घंटा मैंने मजदूरी करके सूत मिल में काम करके ये लोग का लालन पालन करी, पोस पाल के बड़ा करी। बहुन को भी, वो भी घर का संस्कार नहीं जानती ये लोग। वो छोटा बेटा छोटू नाम है, उधर छुपा है, आप आवाज लगा के बोला। पीता है? वो भी पीता है। छोटू? हाँ छोटू। आओ छोटू, ले आओ यहाँ पकड़ के। है छोटू। ये छोटू आओ बेटा। वो सामने नहीं आ रहा है। छोटू आओ, यहाँ आओ, मिल लो, थोड़ा बात कर लो। अच्छे हैं छोटू भैया, आओ। वो छोटू भैया छुपे, थोड़ा बात कर लो। आओ, आप तो अच्छे हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बात कर लो, हमसे बात कर लो। लो बात कराओ, यहाँ आओ ना, बात कराओ। हेलो, क्या नाम है आपका? अरविंद। है? अरविंद। अरविंद। तो आपका विवाह हो गया? जी गुरुजी। क्या करते हो आप? मैं सर ट्रेवल्स का काम कर। अच्छा चलता है? नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। चलेगा, भगवान कृपा करेंगे। शराब पीते हो? नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। नहीं, झूठ नहीं पीते तो आप बोलो नहीं गुरुजी, पीते। नहीं पीता हूँ, इनको ऐसा लगता है। और पीते हो तो बोलो पीते हो। नहीं गुरुजी, मैं शराब तो नहीं पीता हूँ, पर खाना वाना दोस्तों के साथ खाते रहता हूँ। खाना? जी। खाना मतलब क्या, दाल चावल के बकरा बकरी भैंस? अब वही गुरुजी, क्या खाने के बस उल्टे सो के, बस और कुछ नहीं है। वही गाय वाय सब खा लेते हो? नहीं नहीं नहीं, हैं? भैंस? नहीं वो भी नहीं। बकरी, मछली, जी मुर्गी, जी, सुअर, नहीं वो नहीं। नाली का कीड़ा? नहीं नहीं नाली के कीड़े की चटनी भी खाती हो ना? नहीं नहीं नहीं। तो क्या क्या खाना पसंद है? अब गुरुजी कभी कभी हो जाता है दोस्तों के साथ। सही है। हाँ। दोस्तों, ये दोस्त हैं कि दुश्मन है जो तुम्हें मांस खिला रहे हैं? अब गुरुजी सब गाड़ी के हैं, क्या बोलना, ड्राइवर वगैरह। यार ड्राइवर हैं तो
दाल रोटी से भी तो पेट भरता है, मैं भी दाल रोटी सब्जी रोटी खाता हूँ। जी मांस क्यों खाना है? कभी कभी हो जाता है। क्यों? सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ। सही है ना गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं नहीं वो नहीं है। तो क्या सही है? अब मम्मी समझाते हैं, अब समझ गए धीरे धीरे। मांस किसी की जान लेना, हाँ आपके द्वारा कोई मछली कोई मुर्गी उसकी गर्दन कट रही है, जी उसकी हत्या हो रही है। हम अपने यहाँ तो किसी मुर्दे को छू लेने से नहाना पड़ता है, और आप बताओ मरे हुए जीवों को खा रहे हो। ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया। काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? भैया माइक दो। हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। था ना। अब वो काम आप करने लग गए। अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा है तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब उनके काम आप लोग ले लिए जी। हड्डी आप चबाने लगे, कुत्ते हो गए फ्री। तो अब बताओ नहीं चबाओगे ना हड्डी? नहीं नहीं अब नहीं। खाओ माँ कसम के, मांस नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। और शराब नहीं पीते हो इस बात नहीं वो की? नहीं पीता हूँ। माँ कसम खाओ नहीं पीते? नहीं पीता हूँ गुरुजी, नहीं पीता हूँ। चलो मैया नहीं पीती, काहे नहीं पीता हूँ मैं। आरोप लगा रही हो? नहीं पीता मतलब नहीं पीता, सच बोल रहा है वो। अब नहीं पिएगा और न मांस खाएगा, पक्का? गुरुजी, मेरा पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ, सब पूरा घर स्वर्ग बना के जाएंगी मैया। राधे राधे गुरुजी। जी काहे तुम पत्नी को डांटते हो? अब कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना। शराब मैं तो पीते यहाँ हो? नहीं नहीं शराब नहीं पीते। शराब नहीं पीते? नहीं ये तो कह रही बहुत है 2 साल पहले, 2 साल हो गया छोड़ने का। छोड़े? इनसे पूछिए। हाँ चलो, कभी कभी पीता था, अभी 2 साल हो गया छोड़ने का। अब नहीं पीते? नहीं। अब इनको डांटा मत करो, और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है ना। ये दूसरे को टेंशन लेके बैठे रहती है, अपन आया कुछ बोलो तो गुस्सा करेंगे, फिर अपन अब नहीं करेंगे। अब आप भी गुस्सा नहीं करना। हाँ। नहीं तो मैं इनको गुस्सा। चलो मैया को आई लव यू बोलो। ठीक है। चलो भाई आई लव यू। हाँ गुरुजी मैया आप भी बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा अरे आई लव यू बोलो इनको पहले, बोलो आई लव यू, बोलो बोलो। वो तो बोल दिए। कभी नहीं बोले। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको, बोलो 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 आई लव यू। बोलो मेरी माँ आई लव यू बोलो उनको। अब गुरुजी वो आप तो बोल ही दिए ना। किनको? उन्होंने बोला आपको, मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। तो बोलो आई लव यू। अब उन्होंने आई लव यू बोल। वो छोटा वाला इतना पैसा कमाता है, उसको घर गृहस्थी चलाने नहीं आया आज तरीक ले। कितना पैसा कमाता है, सत्संग उड़ाया करेंगे करता है। सब अच्छा होगा। बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। अब आपके घर में सब अच्छा होगा, सब आपके बच्चे समझदार हैं। ये बड़ी बहू है, घर के संस्कार के बारे में समझा दीजिए। कितना अच्छी है बहू आपकी, बहुत अच्छी संस्कारी है, संस्कार के अच्छी है वो, अच्छी है। बारे में गुरुजी से। सेवा करना सास की। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, जी खुश रहिए। चलो पति की सेवा करना, सास के पाँव में तेल वेल लगा दिया करो, बस खुश रहे बूढ़ी मैया। नहीं लगवाती तेल? मैया तेल लगवा लिया करो, बहू अच्छी है, लगवाएंगी अब। राधे पाँव नहीं पड़ते। मैया चलो। राधे राधे गुरुदेव जी हाँ, हम प्रयागराज से इलाहाबाद से आए हैं। बैठो, अभी बात करेंगे। गुरुदेव हम पोटी पाठ करवा रहे हैं जी अपने सब पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से। खुश रहिए। ठीक है, हाँ सब अच्छा है ना गुरुदेव? सब अच्छा होगा, बिहार जी सब अच्छा करेंगे। गुरुदेव हमारे जो लड़का है वे अभी तक राजश्री उश्री खाता है। कहाँ है? वे है बैठा है। क्या नाम है? कहाँ गया? भाग गया। नीरज। भाग गया। नीरज? हाँ कहाँ है नीरज? भाग गया। चलो गुरुदेव पीछे ले जाओ माइक थोड़ा, पीछे। हाँ बात करो। जी जी राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। मैं कितने साल से आपकी कथा सुन रही हूँ,
5-6 साल से सुन रही हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगती है ना कि बात ही नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ। पहले मैं मेरे पति को बोल रही थी, ये मेरे पति हैं, मैं उनको बोल रही थी, उनका काम नहीं बन रहा था, तो मैंने बोला कि ये महाराज कहते कि एक माँ को गोद लेते तो आपका काम बन जाता। तो फिर मुझे वो ऐसे ही कह दिया, अच्छा हो जाएगा मेरा काम। तो मैंने कहा कि मुझे 21,000 देना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो फिर उनका 2 ही दिन में काम बन गया। जो पैसे नहीं आ रहे थे ना उनके कितने साल से, वो वाह, देखिए वो उनके आ गए फिर पैसे। किसी वृद्ध माँ के लिए सोचा आपने तो आपके सालों का काम नहीं बना, वो बन गया। 2 ही जब दिन में आप हो किसी गए। के बारे में सोचते हैं तो भगवान आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, तो वो मेरा हो गया। फिर मैंने उनको पूछा कि आपका सब कुछ, हमारा बहुत बड़ा हो है उनका बिजनेस। तो मैंने बोला कि आपका पैसा आ गया है, तो मेरा 21,000 का चेक आपने मुझे दिया नहीं। तो वो बोले कि मैं तो भूल गया। कि मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आपका काम बना तो मुझे देना। तो फिर उनको विश्वास नहीं था इतना। फिर वो मेरे साथ है, लेकिन सब में साथ देते हैं। अभी भी आपके बोलते हैं, मैंने कितनी बार, मेरे बेटे का बड़ा है ना, तो वो यहाँ भी माताओं का शादी दर्शन करना, यहाँ सब सेवाओं का दर्शन करना, कर लिया सब कुछ। और फिर मेरे बड़े बेटे का भी शादी नहीं बनता था, तो मैंने कहा कि मैं उनको बोला कि मैं एक वो वृद्धाश्रम में, हाँ वृद्धाश्रम, कितनी सारी हमने सेवाएं की। अन्नदान भी मेरे बड़े बेटे के, छोटे बेटे के। फिर एक मेरी सास की पोथी पाठ के लिए मैंने मन्नत मानी कि मेरे बड़े बेटे के शादी की कुछ जवाब आ जाए ना, तो बिगड़ी बात बन जाए ना, तो मैं पोथी पाठ करवाऊँगी। तो मेरे थोड़े ही दिन में इतना अच्छा समाचार मिला ना कि मैं खुश हो गई। और फिर मेरे मन शांत हो गया कि ये करने से मुझे कुछ मिला। बिल्कुल, नहीं तो मेरा कोई भी मन कार्य इतना करोगे अशांत रहता था उसका ना। फल जरूर मिलता है। हाँ, फिर मेरे छोटे बेटे की शादी में वो लव मैरिज था, तो उनका भी उनको हमारा नहीं बनता था कि क्या करे लव मैरिज। हमारे घर में सब नहीं तैयार होते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो भी हमने पोथी पाठ करवाया, 2 पोथी पाठ करवाए। और मेरा एक सवाल है कि गुरुजी बनाने को तो कौन सा कैसा बनाना चाहिए? जहाँ से और ज्ञान मिल बनाना- रहा हो, जो आपको ज्ञान दे रहे हो, जो आपके चित्त को शांत करें, वही आपके गुरु और हैं। गुरुजी बनाना वो जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, ठीक। उनके लिए कुछ आप बस गुरु मंत्र ले लो, गुरुजी बनाओ, जो रास्ता गुरुजी बताओ उस पर चलो। यही। गुरुजी जी गुरुजी राधे राधे। जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। गुरुजी आप ठीक हो? कृपा है। मतलब मैं आपको अपना मामा बना सकता हूँ? हाँ, मतलब आपका मतलब जैसे आप काम करते हो, जैसे आपका मतलब रुतबा है, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैं आपकी कोई बात सुनता हूँ, जैसे आजकल के लोग करते हैं ये उल्टे सीधे काम, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़कीबाजी कर रहा है। मेरे को मतलब मैं जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। भगवान ने हमको इतनी कीमती ज़िंदगी दी है। अभी यहाँ पे एक भैया खड़े थे, ये बोल रहे थे कि शंकर जी के, उन्होंने हमको जन्म दिया, इतना कुछ दिया, हमको एक सांस दे रहे हैं, तो हम उनके लिए कैसे बोल सकते हैं? सही है। आजकल के लोग मतलब जैसे करते हैं, ये नशे करते हैं। कि मैंने एक भाई से, मतलब मेरे स्कूल में था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या करोगे? तो वो बोल रहा कि भाई मैं तो शराब का काम करूँगा, फुल पैसा आएगा। छोटा सा लड़का, मेरी उम्र का। सत्संग के अभाव से ये बुद्धियां बन रही हैं। लोग सत्संग करें तो अच्छी बुद्धि बनेगी। मैंने एक राधा रानी के लिए रैप गाया था। बोलो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिका हूँ दास, उन्हीं के सहारे से ये दास ले रहा सांस। अदम हूँ मैं, पापी हूँ मैं, दीनहीन अज्ञानी, बस इतना पता हूँ मैं, जैसा भी हूँ राधा रानी का। लेके माला हाथ में, खोया राधा नाम में, अशुभ ना के बाकी श्री जी मेरी आँख में। दुखा लिया संसार में, बस भक्ति देती सुख, मैं शरणागत हूँ, मेरे सारे काम होते खुद। पागल हूँ मैं ऐसा जिसको समझे मुझसे पागल नहीं, जो पागल राधा नाम में, उससे बड़ा कोई पागल नहीं। चिंता क्यों करूँगा, मेरी स्वामिनी सब देखेगी, मेरा सब कुछ ले लेगी वो, मेरा सब कुछ लेके भी। क्या बोले ये नाथ, ये है मेरी करार नाथ, लाखों माओ जितना मेरा रखती वे ख्याल। थैंक यू गुरु जी। मतलब एक प्रश्न ऐसा भी था कि ना, बोलो बोलो। कि ना कि शादी कब करनी चाहिए? शादी कब करना चाहिए, आपका कब विचार है? मेरा तो मतलब कोई विचार ही नहीं है। नहीं करोगे? क्यों? मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि ड्रम में कोई पैक करके फेंक रहा है उसको, ऐसे कर रहा है। तो डर गए आप? हाँ जी,
अभी ना मेरे मौसा जी थे, उन्होंने अपने वहाँ एक लड़की देख रखी थी। अब वो लोग गए तो लड़की 9 साल बड़ी। 9 साल। हाँ, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं मतलब बड़ा बिजनेसमैन बनूं। हाँ, बड़े बजट में बनो, बिल्कुल। मतलब मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब ऐसे 10-5 हज़ार की नौकरी करूं, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है। अब आपको अलग फिंगर प्रिंट दिया है, मेरे को अलग दिया है, तो कितनी मोहब्बत से उसने हमको बनाया है। सही है, आप भी अच्छा करो। सही है, पीछे ले जाओ। मैं अभी ना 1 मिनट, मैं ना अपने घर से आया हूँ अकेला। चलो, अकेले आए हो अच्छा है, लेकिन माँ बाप को सूचना करना कि आप कहाँ हैं। बता देना, अब बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हो आप? कृपा है। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ स्पेशली आपको मिलने। अच्छा, हाँ जी। बताओ। वो मुझे ना गुरु मंत्र लेना था, तो मुझे ये पूछना है, क्या आप मुझे गुरु मंत्र दे देंगे? हाँ, सुबह 8 बजे। जी, सुबह। और आपने जो माताओं के लिए वहाँ पे ऊपर कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा देख के कि आप इतना नेक काम कर रहे हो। आपने उनको शरण दी है, भगवान की शरण है सबको। नहीं मतलब आपने उनको अपने पास रखा, या मतलब उनको सहारा दिया आपने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के। मैं ऊपर गई थी तो मैंने सब कुछ देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। खुश रहिए। तो आप मुझे कब तक मतलब देंगे, कल के परसों? गुरु मंत्र आपको लेना है तो सुबह 8 बजे आप आ जाइएगा। गुरु मंत्र सुबह दिया जाता है। ठीक है गुरुजी। ओके, राधे राधे। खुश रहिए। इनको देना, ये भैया को तिलक लगाएं जो। बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। आई आपकी आवाज, बोलो। गुरुजी चरण स्पर्श। जी, राधे राधे। सर आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, आज तमन्ना पूरी हो गई। सर प्रश्न मेरा ये है कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। क्यों? कि आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी रिटायरमेंट पे हैं, उम्र एज उनकी ज़्यादा हो चुकी है, तो एक यंग नहीं, पर अभी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। उनके बाद मैंने ये नहीं कहा कि अभी हटा के उन्हें बना दिया जाए। जी, क्या हुआ, मुंह में घुटाओगे कैसे? हाँ बोलो बोलो। बस सर यही थी तमन्ना, और कुछ नहीं थी, यही बोलना था। तो क्या चाहते हो मेरे से, क्या उम्मीद है? बात कराओ उनसे। मुझे क्यों प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किस बात के लिए? प्रताप ये है सर, आपका काम देखा आज गौ सेवा, माताओं की सेवा, सारे काम जो होने चाहिए वो सब अच्छे तरीके से काम किए जा रहे हैं, जो कि होने चाहिए। और आपने कहा कि मेरी स्कूल बनाने की एक तमन्ना है, इसलिए भाई आपके साथ साथ हम भी आपसे छोटे हैं, हम भी सहयोग करें और आपके साथ खड़े हों, इस अपना योगदान दें पूरा। सही है, ये है सर।